जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फूला है, कोई किसी की मुख फूला हुआ है। निवेदन है, कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना। और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा, टूटे नहीं, स्नेह बढ़े। ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है, काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे हैं, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं। और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रहने ना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठा कर लिया। 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कहते हैं। मकर संक्रांति है, जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है महाराज, संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर महाराज, उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो। उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव।
शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ, पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की कृपा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांजना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ाए। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलझ जाती है, अपने आप सुधर जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते।